आदेश जय श्री महाकाल शिवकेशी विश्वनाथ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इष्ट कृपा से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में बात करेंगे। पहला यह कि इष्ट कृपा क्यों परिवर्तित होती रहती है और दूसरा यह कि इष्ट कृपा क्यों खत्म हो जाती है किसी व्यक्ति पर अथवा किसी साधक पर। तो सबसे पहले बात की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक साधक का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने अपने किसी स्वप्न का जिक्र करते हुए जानना चाहा था कि उनके उस स्वप्न का क्या अर्थ है अथवा उस स्वप्न के माध्यम से उन्हें क्या संकेत प्राप्त हो रहे हैं। हमने जवाब दिया, आप पर महादेव की कृपा हो रही है। आपको निरंतर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जवाब में वो थोड़े असमंजस की अवस्था में लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं थे। कुछ समय बाद उनका मैसेज आया, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हमने ये जवाब दिया कि देखिए, हमने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा है। जो भी स्वप्न संकेत आपको दिया जा रहा है, जो भी स्वप्न का जिक्र आपने किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको उसका अर्थ बताया है। उनका फिर से मैसेज आया, बोले दरअसल मैं इस बात को लेकर के असमंजस में हूँ क्योंकि कुछ समय पहले आपके ही यहाँ पर मेरी साईदास जी से बात हुई थी। साईदास जी को तो आप सभी जानते ही हैं। तो मेरी साईदास जी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे यह बताया था कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जबकि आप ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर महादेव की कृपा है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आखिर हनुमान जी की कृपा क्यों हट गई? क्यों आज की डेट में हनुमान जी की कृपा मुझ पर नहीं है? तब उनके असमंजस की अवस्था हमें समझ में आ गई और समझ में आ गया कि वो आखिर क्यों चिंतित थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी इष्ट की कृपा का हट जाना एक साधक के लिए असमंजस ही उत्पन्न करेगा। और अगर साधक का लगाव इष्ट से अधिक हो तो एक शोकाकुल अवस्था भी बन सकती है। हमने उन्हें जवाब दिया कि आपके इस प्रश्न का उत्तर हम एक वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि हम एक मार्गदर्शक हैं और एक मार्गदर्शक का यही कार्य है कि आप कम शब्दों में अधिक से अधिक लोगों तक अपने ज्ञान का प्रसार कर सकें, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और आपके पास भी इतना वक्त हो कि आप अपने इष्ट से जुड़े रह सकें। इसीलिए आज वो जवाब मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। उन साधक को भी जिनका मैसेज हमें प्राप्त हुआ था और उन सभी साधकों को भी जिनके मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि कल तक एक इष्ट की कृपा हम पर थी, आज फिर किसी दूसरे इष्ट की कृपा हम पर कैसे हो गई। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि इष्ट कृपा स्थायी नहीं होती, ये एक अस्थायी भाव है। प्रकृति में हर चीज अस्थायी है, इसी तरीके से इष्ट कृपा भी अस्थायी भाव है। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इष्ट कृपा आखिर होती क्यों है। जब एक साधक किसी शक्ति द्वारा निर्धारित मापदंडों पर खरा उतरता है तो शक्ति उससे प्रसन्न हो जाती है और उस पर अपनी कृपा कर देती है, और वही कृपा इष्ट कृपा कहलाती है, जिसके फलस्वरूप साधक का जीवन परिवर्तित होने लगता है और वह अपनी वर्तमान अवस्था से एक अलग अवस्था को प्राप्त करता है। एक ऐसी अवस्था को जिसे
एक साधक ही समझ सकता है। तो ऐसी ही अवस्थाएं होती हैं जो कि इष्ट कृपा को जन्म देती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि कई शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा निर्धारित मापदंडों पर आप खरे उतरते हो, तब वो भी अपनी कृपा आप पर करने लगती हैं। अर्थात एक साथ एक इष्ट के अतिरिक्त आप पर अन्य इष्ट शक्तियों की अथवा ब्रह्मांडीय दिव्य गुरु आत्माओं की भी कृपा होने लगती है। और जब इस तरीके से एक से अधिक शक्तियों की कृपा आप पर होने लगती है, तब उस अवस्था में क्या होता है कि जिस शक्ति की कृपा आप पर सर्वाधिक होती है, या फिर यदि उन शक्तियों में से कोई शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली है अर्थात बड़ी शक्ति है, तो वह शक्ति आगे आ जाती है। ये ठीक उसी तरीके का होता है। मान लीजिए कि आपके पास में 5 या 7 जो हैं वो गोलाकार आकृतियां हैं जो कि अलग अलग आकार की हैं, और जब आप उन्हें एक सीरीज में रखते हैं तो सबसे बड़ी आकृति सबसे ज़्यादा सामने आएगी और बाकी की आकृतियां उसके पीछे हो जाएंगी क्रम से। तो इसी तरीके की जो अवस्थाएं होती हैं, इसी तरीके का जो क्रम होता है वो एक साधक के साथ में भी बनता है इष्ट कृपा को लेकर के। और यही वजह है कि समय समय पर उन शक्तियों की जिस तरीके से कृपा होती है उस तरीके से साधक के साथ में होने वाली इष्ट कृपा में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आज भैरव जी की कृपा है, आवश्यक नहीं कि कल भी भैरव जी की ही कृपा उन पर रहेगी। हो सकता है कल हनुमान जी की कृपा हो जाए और परसों किसी सद्गुरु दिव्य आत्मा की कृपा हो जाए। तो ये पूर्णतया निर्भर करता है कि किस तरीके के कर्म आप करते हैं, किस तरीके से आप शक्तियों के मापदंड पर खरे उतरते हैं। अर्थात जो पूरी की पूरी इष्ट कृपा है वो व्यक्ति के कर्मों और परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर करती है, और उसी कृपा से हर व्यक्ति के ऊपर इष्ट कृपा जो होती है वो परिवर्तित होती रहती है। अब बात करते हैं क्यों खत्म हो जाती है किसी साधक पर इष्ट कृपा। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि आप पर इष्ट कृपा है, लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति पर कोई इष्ट कृपा नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है, आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी जैसे मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले, शक्तियों के मापदंड पर खरा उतरना बहुत आवश्यक होता है अगर आप किसी भी शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब आप उन्हीं शक्तियों द्वारा निर्धारित मापदंडों को तोड़ देते हैं अथवा उनका उल्लंघन करते हैं, तब वही शक्तियाँ जिनकी आप पर कृपा होती है वही आपसे रुष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी कृपा समाप्त होने लगती है। और इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण मापदंड हैं जिसमें से मैं केवल कुछ मापदंडों की बात करूंगी, और उसमें सबसे पहला मापदंड है चरित्र। अगर एक साधक पर किसी इष्ट शक्ति की कृपा है लेकिन अपने आगामी जीवन में वह चरित्र से गिर जाता है, किसी भी तरीके से चरित्र से गिरना का अर्थ केवल यह नहीं है कि आप अपना चरित्र खो देते हो। चरित्र से गिरना से अर्थ यह भी है कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हो तब आप वैवाहिक जीवन से बाहर आपका संबंध है, वह भी चरित्र से गिरने की श्रेणी में ही आता है। उस अवस्था में भी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं और अपनी कृपा खत्म कर देती हैं। खासकर गुरु पद पर रहने वाले, खासकर गुरु पद को निभाने वाले जो साधक होते हैं, गुरु पद पर
आसीन जो साधक होते हैं, गुरु होते हैं, जब वो चरित्र से गिरते हैं तब कुछ शक्तियाँ उनसे बहुत बुरी तरीके से रुष्ट हो जाती हैं, जिनमें से भैरव जी, देवी भैरवी और बाबा महादेव महत्वपूर्ण हैं। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक होने के बाद में और विशेषतः गुरु पद में आसीन होने के बाद में चरित्र से गिर जाता है तो सबसे पहले भैरव जी, देवी भैरवी और महादेव उनसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसका फल उन्हें अपने आगामी जीवन में भोगना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे तत्व की, अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा जो कारण है अथवा दूसरा जो मापदंड है वो यह है कि जब आपको ज्ञात होता है कि आप पर किसी शक्ति की कृपा है, फिर भी आप उस पर अविश्वास करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपकी आस्था तो किसी अन्य इष्ट पे है, इसलिए अन्य इष्ट को अधिक मान देने के चक्कर में जब आप उस इष्ट शक्ति का अपमान करते हैं जिनकी कृपा किसी मापदंड के चलते हुए आप पर होने लगती है, तो वह शक्ति भी आपसे रुष्ट होने लगती है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो कारण यह है कि कुछ लोग जाने और कुछ लोग अनजाने में अथवा जानबूझकर या फिर अनजाने में जब उस इष्ट शक्ति का अथवा उस दिव्य गुरु आत्मा शक्ति का अपमान कर देते हैं जो कि उन पर कृपा रूप में बनी हुई है, तब वह शक्ति उससे रुष्ट हो जाती है और धीरे धीरे अपनी कृपा वापस ले लेती है और एक सीमा के बाद में वो कृपा पूर्णतया नष्ट हो जाती है। तो यही वजह है किसी साधक पर एक इष्ट की कृपा के खत्म हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की। और ये कारण मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरा उद्देश्य आप लोगों को भयभीत करने का है, नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इन तथ्यों से अवगत नहीं हैं, आपको इन तथ्यों की जानकारी नहीं है, आप इन मापदंडों को नहीं समझते हैं, तो इन मापदंडों को समझने का प्रयास करिए, अपने जीवन में उतारिए, ये गलतियाँ मत दोहराइए, इन मापदंडों की अवहेलना मत करिए, ताकि जिस इष्ट की कृपा आप पर बनी हुई है वह बनी रहे और कोशिश करिए उस इष्ट के तत्व को धारण करने की। क्योंकि जब आप उस इष्ट का तत्व स्वयं में धारण करने की अवस्था में आ जाएंगे अथवा उस इष्ट का तत्व आप में जागृत होने लगेगा, तो निसंदेह आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो परिवर्तन आपको औरों से अलग बना देगा। और यही एक साधक की पहचान है, क्योंकि एक साधक सामान्य व्यक्ति की तरह से नहीं होता है। एक साधक बहुत सारे ऐसे गुणों को रखता है जो कि उसके व्यक्तित्व को एक आम आदमी के व्यक्तित्व से अलग बनाती हैं, उसे एक साधक स्तर पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अन्यथा वह साधक कभी साधक ना कहलाता, वह भी आम ही कहलाता। तो ये तय आपको करना है कि आप आम व्यक्ति बनना चाहते हैं, आम व्यक्तित्व रखना चाहते हैं अथवा एक साधक का व्यक्तित्व रखना चाहते हैं। क्योंकि एक साधक का व्यक्तित्व है जो आपको परमात्मा से जोड़ सकता है, एक साधक का व्यक्तित्व है जो आपको औरों से अलग बना सकता है, एक साधक का ही व्यक्तित्व है जो कि औरों को सही राह दिखा सकता है। तो ये आप तय करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, लेकिन उस बनने के लिए आपको उन मापदंडों को समझना होगा जो मापदंड आपके इष्ट की कृपा को निर्धारित करते हैं। उन मापदंडों पर स्थायी बने रहने का प्रयत्न करिए, ताकि जो भी इष्ट की कृपा अथवा जिन भी दिव्य गुरु आत्माओं की कृपा आप पर बनी हुई है वो ऐसे ही बनी रहे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में
अपना आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरीके का विकास कर सके। आदेश। जय श्री महाकाल।